तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैंने अभी ना चेहरा धोया है ना ही बाल झाड़ी हूँ, मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया अभी। मैं सोची कि चलो वीडियो बना लेती हूँ, अपने बारे में कुछ बता दूँ कि आजकल मैं क्यों एक्टिव नहीं हूँ, है ना। तो आप लोग मेरी स्टोरी से या कुछ कुछ चीज़ों से आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं भी जॉब पकड़ी हूँ, है ना। आज मेरा दूसरा दिन था जॉब का, तो मैं काम पे जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड का कहना था ना कि मैं कभी काम ना करूं, मैं कभी जॉब ना करूं, मैं कुछ भी ना करूं। कि अब मुझे भी पता है एक चीज़ आप ज़िंदगी में अच्छे से समझ लीजिए, जिसके साथ भी ये चीज़ है, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप लोग काम करो या ना करो। ये रियलिटी ये है ना कि अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई है, आप जिस पे डिपेंड हो पूरी तरह से, कह रही यार मुझे करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरे साथ है ही, तो यहीं पे से आपकी ज़िंदगी की कहानी शुरू होने वाली है। पता है, देखो हर एक पत्नी को अपने आप में अपने पति को लेके एक घमंड होता है कि अरे यार मेरे पति मुझे बहुत प्यार करता है, वो मुझे दुनिया की हर एक खुशी देता है, बिना मांगे मेरे लिए सब कुछ ला के देता है, वो मुझे क्या चाहिए। और पता है मेरे हस्बैंड में क्या था ना कि वो मुझसे इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे ना कि मैं किसी से बात नहीं करती थी। सच बता रही, मैं किसी से बात नहीं करती थी। मुझे ना ही मैंने कभी अपने माइंड में ये चीज़ कवर किया कि मुझे कभी जॉब करना पड़ेगा या कभी मुझे काम करना, मतलब कभी मुझे काम पे जाना पड़ेगा। मुझे हमेशा लगता था ये मेरे साथ है, और मैंने पूरी ज़िंदगी का सोच लिया था कि हम बुढ़ापे तक साथ रहेंगे। बुढ़ापा तो दूर की बात है, मैंने आधा ज़िंदगी भी उसके साथ नहीं गुजारी। आप लोग क्या बताऊँ, मेरी कहानी ऐसी है ना कि मैं खुद सोचती हूँ कि देखो दुख के बाद सुख आता है, इंसान खुश हो जाता है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, पर जब सुख के बाद जब दुख आता है ना तो इंसान उस चीज़ को एकदम अंदर ही अंदर घुट जाता है कि अरे यार मेरे पास सब कुछ होते हुए भी आज मेरे पास कुछ नहीं है। आप यकीन नहीं करोगे, जिस दुकान पे मैं अभी जॉब पे लगी हूँ ना, यकीन नहीं करोगे आप, वहाँ से मैं अपने हस्बैंड के साथ जाके साड़ी लेती थी। अब वो भी जितने का भी लो, वो कभी मेरे को किसी चीज़ के लिए नहीं रोकते थे कि तुम 1000 का लो, 2000 का, 2000 3000 का, तो वो बात ही नहीं करते थे। वो सीधे 5-10 ऐसे बात करते थे कि तुमको जो भी लेना है अच्छे लो, महंगा सस्ता कुछ मत देखो, तुमको जो भी लेना है जितना लेना है लो। और पता है आज मैं उसी दुकान पे काम कर रही हूँ। ये होती है रियलिटी कि आप यहाँ से यहाँ कब पहुँचोगे ना, इसका खुद में कोई अंदाज़ा नहीं है। आज देखो मेरे घर में कपड़े की भी दुकान है, श्रृंगार स्टोर भी है, ब्यूटी पार्लर भी है, रेंट लगा हुआ है मेरे घर में। मान के चलो, क्या बोलूँ, मैं खुद से बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। काम वाली है घर में, झाड़ू पोछा सब कुछ। अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करना पड़ता है तो खाना बनाना पड़ता है कभी कभार। बट ये है मेरी लाइफ में सबसे बड़ी सिचुएशन कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, खासकर पैसे के मामले में कोई मेरा साथ नहीं देना चाहता। उन सबका कहना है कि कुछ नहीं मिलेगा मुझे मेरे घर से, मुझे काम करना पड़ेगा, अपनी जो भी खर्चे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है थोड़ा बहुत है, पर वो कब तक चलेगा, है ना, कब तक चलेगा। और जो कुछ पैसों के लिए अगर मैं बैठे रहूँगी कि नहीं अभी है, अभी चल जाएंगे, तो कब तक चलेंगे, है ना। और वैसे भी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है कि इंसान के साथ कब क्या हो जाए। पता है मेरी ज़िंदगी का मैंने लोगों के साथ कभी कैसे बात करते हैं, कैसे काम करते हैं, अभी भी मुझे कुछ काम नहीं आता। मैं जाती हूँ, करती हूँ, कोशिश करती हूँ सीखने का, क्योंकि मैं ना अपने माँ बाप घर में भी लाडली थी, अपने पति, मेरा पति भी था, वो मुझसे इतना प्यार करता था कि कुछ कहने का हद ही नहीं है।
अगल बगल में पता है सब बोलते थे कि सच में आपके हस्बैंड जैसा सबका हो, इतना प्यार करते। आज मुझे खुद में यकीन नहीं होता कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो वो किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए अगर आप सोचते हो ना कि अरे यार मेरे पीछे ये है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आप गलत सोच रहे हो। आपके जीवन में कोई है, उसके साथ साथ आप भी कुछ करो। आगे जाके क्या पता आपके साथ कौन सा वक्त, कौन सा पल कितना गंदा हो जाए, बुरा हो जाए कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ना कर पाओ कि अरे यार काश मैं ऐसे किए रहती, काश मैं ऐसे बचा लेती, चाहे काश मैं थोड़ा सा सीख लेती तो मैं कुछ कर पाती। आज देखो मैंने कुछ नहीं किया यार, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे लाइफ में काम करना पड़ेगा। अच्छी खासे हस्बैंड की जॉब थी, वो खुद काम में रखते थे लोगों को। अगर मैं चाहती ना उनके ऑफिस में तो मुझे बैठे बैठे वो पैसे दे देते, क्योंकि सारा जो भी काम था उनका वो खुद देखते थे। आप देखो जब उनकी डेट हुई ना तो 3-4 मंथ पहले वो मुझे स्कूटी खरीद दिए, है ना, आईफोन खरीद दिए। मतलब है ना कि वो मेरे लिए कुछ भी मेरे जो एनिवर्सरी के टाइम या मेरे बर्थडे के टाइम वो ज़रूर मुझे पूजा पाठ वाली जगह पे लेके जाते, इसलिए कि वो मेरे लिए हमेशा एक मतलब भगवान के सामने मांगते थे ना कि मेरी राखी को बुद्धि दो, उसे दिमाग दो, वो कुछ सीखे, दुनियादारी को समझे, खुद में अच्छे से रहे, हम दोनों का साथ हमेशा बना रहे। वो अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करते थे, ना ही ऐसा कुछ करते थे। बट मेरा कुछ होता था ना तो वो उस चीज़ को ज़रूर सेलिब्रेट करते थे, ज़रूर। मैं आप लोग को क्या ही बोलूँ, अपनी ज़िंदगी से जुड़े बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें। देखो ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं यार कि कब किसके साथ क्या हो जाए, है ना। पर जो ज़िंदगी मेरी बची खुची है ना, माँ कसम बता रही, कसम से एक भी इंटरेस्ट नहीं है जीने का। आते हैं ना दुकान में हस्बैंड वाइफ, ज़्यादातर तो वही लोग आते हैं अपनी वाइफ के लिए, कोई अपनी माँ के लिए, बहन के लिए, मतलब ज़्यादातर पर हस्बैंड वाइफ आते, इतने प्यार से आते हैं ना, इतने अच्छे लगते हैं साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़ के, या फिर थोड़ा सा ये जो लोग मुझे नहीं जानते ना वो लोग सोचते होंगे कि ये क्यों काम कर रही है, पर मैं बता रही हूँ अपनी लाइफ में मैंने वो लाइफ जी है जहाँ बड़े बड़े इंसान, बड़े बड़े कमाने वाले नहीं जीते हैं ना, वो लाइफ में जी के बैठी हूँ। पर आज मेरी हालत ऐसी है ना कि मुझे कुछ खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। कहीं निकलती हूँ ना तो मैं जल्दी खाती नहीं हूँ, कह रही यार आज नहीं खाऊंगी तो ये पैसे कल बच जाएंगे, शायद उससे मैं अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद लूँगी। डर लगता है अब हर चीज़ को सोच के, क्योंकि अब मैं ही हूँ अपने जीवन में, माँ भी मैं ही हूँ, बाप भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ उनके लिए। और क्या बोलूँ, अभी के लिए इतना ही। बस आप लोग दुआ करना कि मुझे काम जल्दी से अच्छा सा मिल जाए, या फिर ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो। अब इससे बुरा तो कुछ हो नहीं सकता। अब तो मैं रोना भी चाहूँ ना तो मैं अपने आप को रोक लेती हूँ, ये सोच के कि अगर मैं रोऊंगी, कमज़ोर पड़ूंगी तो फिर मुझे कौन चुप कराएगा। पहले रोती थी तो वो आ जाते थे, आँख में आंसू निकला नहीं कि वो पहुँच जाते थे क्या हुआ करके। अब मैं आँख से आंसू क्या, मैं पूरा ये भी कर दूँ ना, दरिया भी बहा दूँ तब भी वो नहीं आएंगे। आ जाता है फिर भी रोना। इंसान अपनी बीते कल को, अपनी बीती यादों को नहीं भूल सकता, है ना। बहुत सारे लोग मुझे गलत कमेंट्स करेंगे। आप बताओ, मुझे एक अच्छी लाइफ जीना और उसके बारे में बताना क्या गलत है क्या? मैं ये भी तो बता रही हूँ ना कि आप लोग किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो, सेल्फ डिपेंड बनो, अपने ऊपर
खुद के लिए कुछ करो। जो है सो है यार, क्या है कुछ चीज़ सीखने में, कुछ चीज़ करने में, काम हो या कुछ भी हो, किसी को लेके घमंड मत करो कि मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा वो है, मेरा ये है। अनहोनी को कोई नहीं टाल सकता। आज देखो ऐसे पड़ी हूँ मैं, पूरा साड़ी, मेकअप का सामान, ज्वेलरी, ईयरिंग, ये वो, ऐसे मैं तैयार नहीं होती हूँ। पर जब तैयार होती है ना तो एकदम ऐसा नहीं है कि एकदम से मेकअप थोप लिया, नहीं, नेचुरल लुक, हल्का फुल्का, उसमें ही मैं अच्छी लगती हूँ। मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पर अब मैं धीरे धीरे खुद को, मतलब खुद में ही ख़त्म हो रही हूँ मैं। शायद आप लोग देख लो जैसे दिख रही हूँ ऐसे, क्या पता कल को मैं कुछ दिखूँ ही ना। कोई नहीं, आप लोग अपना ख्याल रखना। आप यही दुआ करती हूँ कि आप लोग अच्छे से रहो और ढेर सारा प्यार। देखना थोड़ा ऐसे कर दूँगे ना तो पता नहीं रेड हो जाता है यार, सही में। देखो आप लोग सामने का बात है, हल्का सा टच की हो ऐसे करके रेड हो गया। देखो डिफरेंट। अभी जाऊंगी, मतलब काम से आई हूँ ना तो पूरा फेस ऐसा खुंजली हो रहा है मेरा, मतलब दिन भर का क्या बोलते, गंदगी है यार, है ना, दिन भर का धूप है, हवा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। बट आप लोग मुझे बताना कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाय, गुड नाइट। आप लोग अपना ख्याल रखना। शुभ रात्रि।